अब बात कर लेते हैं डिविजन्स की और ब्रांचेस की। तो जब भी डिविजन्स की बात आती है तो 3 मेजर डिविजन्स हैं एंड उसके बाद आती हैं ब्रांचेस जो कि माइनर ब्रांचेस हैं। मेजर डिविजन्स का मतलब ये है कि अगर बायोलॉजी को डिवाइड किया जाता है तो इनिशियली इनमें डिवाइड किया जाता है और फिर हर एक के अंदर जो है वो फर्दर ब्रांचेस जो है वो आपको नज़र आती हैं। तो जिस तरह एक ट्री होता है, उस ट्री के अंदर मेजर एक स्टेम होता है, उसके बाद पहले बड़ी ब्रांचेस आती हैं जो डिविजन्स कहते हैं जिन्हें आप, उसके बाद उससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन डिविजन्स की। ये 3 डिविजन्स हैं, एक का नाम है ज़ूलॉजी या ज़ूलॉजी जिसे कहते हैं, एक को हम कहते हैं बॉटनी और एक को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। डिफरेंट डिविजन्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो स्टडी की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का वर्ड जो है वो जून से निकला है जिसका मतलब एनिमल्स होते हैं। लोगोस का मतलब स्टडी या नॉलेज या थॉट या रीजनिंग होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ज़ूलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी के जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं एनिमल्स को, एनिमल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कॉम्पोजिशन, उनका फंक्शन, उनकी लाइफ, उनकी पूरी साइकिल, उनसे होने वाले बेनिफिट्स, उनसे होने वाले डिसएडवांटेजेस, ये सारी की सारी चीज़ें, एनिमल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी स्टडी की जाती हैं इस डिवीजन के अंदर। इसके बाद आती है दूसरी डिवीजन जिसे हम कहते हैं बॉटनी। बॉटनी का वर्ड जो है ये ब्यूटेन से निकला है जिसका मतलब प्लांट्स होते हैं, और लोगस जो है वो स्टडी या नॉलेज के लिए होता है। तो बेसिकली बॉटनी के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है प्लांट्स। अब प्लांट्स से रिलेटेड क्या चीज़, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी लाइफ, उनकी पूरी साइकिल, किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, कैसे उनमें क्या चीज़ होती है, जिस जो भी एस्पेक्ट होगा प्लांट लाइफ से रिलेटेड वो बॉटनी के अंदर डिस्कस किया जाता है। ये 2 बड़ी डिविजन्स हो गई। देन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद हमें पता लगा कि हमारी आंखों से ना दिखने वाली भी एक दुनिया है कि जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, दैट इज वाई एक पूरी की पूरी डिवीजन है जो कि उनको स्टडी करती है, जो आंखों से नजर नहीं आते। ये जो 2 हैं ये आपको नेकेड आई से नजर आते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नजर आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी पूरी दुनिया ऑर्गेनिजम्स की जो जिनके लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग से स्टडी किया जाता है एक अलग डिवीजन के अंदर, एंड दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं